क्या आप जानते हैं 90 के दशक की वो हीरोइन जिसने बिना किसी हीरो के फिल्में हिट करवाई, वो जो कपूर खानदान की पहली बेटी थी, जिसने फिल्मों में कदम रखकर परंपरा तोड़ी। नाम है करिश्मा कपूर। आज उनका जन्मदिन है, तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, स्टारडम से लेकर स्ट्रगल तक, प्यार से विवाद तक, और अब एक शांत लेकिन प्रेरणादायक सफर तक। 25 जून 1974 को मुंबई में जन्मी करिश्मा कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। पिता रणधीर कपूर और मां बबीता दोनों ही फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन करिश्मा की राह आसान नहीं थी। कपूर परिवार की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती, ये रिवाज करिश्मा ने तोड़ा। कम उम्र में ही करिश्मा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया। मुश्किलें थी, विरोध भी हुआ, लेकिन बबीता ने बेटी के सपनों को उड़ान दी। 1991 में महज 17 साल की उम्र में प्रेम कैदी से डेब्यू किया। बड़ा फिल्मी घराना, परिवार में सब सुपरस्टार्स और बड़े बैनर के लॉन्च। किसी एक्टर को लॉन्च ऐसे मिल जाए तो राह आसान लगती है, लेकिन करिश्मा के लिए ये उतनी ही मुश्किलों से भरी थी। उन्हें ग्लैमर गर्ल कहा गया, लेकिन एक्टिंग के नाम पर लोग सवाल उठाते थे। कहते हैं जब इरादा मजबूत हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, बल्कि रास्ता बना देती है। और इसी तरह कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों ने 1996 में राजा हिंदुस्तानी ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद दिल तो पागल है, बीवी नंबर 1, फिजा, जुबैदा जैसे फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, टैलेंटेड भी हैं। करीब एक दशक तक करिश्मा नंबर 1 की रेस में टॉप पर रही। करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में जो मुकाम हासिल किया, वो उस दौर की किसी भी हीरोइन के लिए एक सपना था। 1997 में आई दिल तो पागल है में उन्होंने न सिर्फ माधुरी दीक्षित जैसी दिग्गज अभिनेत्री के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, बल्कि अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला। इस फिल्म में उनका किरदार निशा आज भी याद किया जाता है। एक ऐसा किरदार जो प्यार को पा न सकने की कसक को बहुत ही खूबसूरती से जाहिर करता है। इसके बाद साल 2000 में आई फिल्म फिजा, 2000 और 2011 में जुबैदा, इन फिल्मों में करिश्मा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कमर्शियल हीरोइन नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार भी है। फिजा में उन्होंने एक बहन का रोल निभाया जो अपने गुमशुदा भाई को ढूंढती है, और जुबैदा में उन्होंने एक मुस्लिम महिला की लेयर्ड लाइफ को इतनी भावनात्मक गहराई से निभाया कि क्रिटिक्स तक उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वो दौर ऐसा था कि जब फिल्मी इंडस्ट्री में ओनली हीरो सेल्स का फॉर्मूला चलता था, लेकिन करिश्मा कपूर ने इसको बदला। वो 90s की ऐसी पहली हीरोइन बनी जिनके नाम पर फिल्में खरीदी जाती थी और हिट होती थी। चाहे वो राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1 जैसी हिट कॉमेडी हो, या फिर हम साथ साथ हैं जैसे फैमिली ड्रामा, हर रोल में करिश्मा ने खुद को फिट किया और दर्शकों के दिलों पर राज किया। वो न सिर्फ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की फेवरेट बनी, बल्कि दर्शकों के लिए भी बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई। साल 2003 में करिश्मा कपूर ने ग्लैमर वर्ल्ड से एक बड़ा मोड़ लिया और दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। इस शादी को एक परफेक्ट बॉलीवुड फेरी टेल कहा गया, लेकिन असल जिंदगी में ये कहानी कुछ और ही थी। शादी के बाद करिश्मा ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह परिवार और बच्चों को समर्पित कर दिया। करिश्मा 2 बच्चों की मां बनी, बेटी समायरा और बेटा कियान। लेकिन पर्दे से दूर उनके निजी जीवन में धीरे धीरे तनाव की परतें गहराने लगी, रिश्ते में कड़वाहट आने लगी और फिर सामने आए चौंकाने वाले आरोप, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और इमोशनल एब्यूज। साल 2014 में इस रिश्ते का अंत हुआ। दोनों ने तलाक ले लिया। यह तलाक बहुत हाई प्रोफाइल और पब्लिक था। मीडिया ने हर पहलू को उछाला, लेकिन करिश्मा ने एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने पूरे मामले को गरिमा और चुप्पी से हैंडल किया और एक सिंगल मदर के तौर पर नई जिंदगी शुरू की। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई भी चली, लेकिन अंत में करिश्मा को ही बच्चों की जिम्मेदारी मिली और वो अब भी दोनों बच्चों की परवरिश अकेले कर रही हैं। हाल ही में एक बार फिर करिश्मा का नाम मीडिया की सुर्खियों में तब आया जब खबर आई कि संजय कपूर का निधन लंदन में हो गया। ये खबर न केवल दुखद थी, बल्कि उस बीते हुए अध्याय की याद भी ताजा कर दी गई। एक ऐसा अतीत जिसे करिश्मा ने बखूबी जिया और फिर पीछे छोड़ दिया। कहते हैं जो इंसान दर्द से नहीं टूटता वो और निखर जाता है। करिश्मा की यही खासियत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। करिश्मा की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया की निगाहों में रही। अभिषेक बच्चन से सगाई की खबरें, फिर अचानक ब्रेकअप, संजय कपूर से शादी और फिर तलाक, और फिर उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई बार ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन करिश्मा ने कभी ओपन पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, हमेशा डिग्निफाइड रही। करिश्मा ने 2020 में आर्ट बालाजी की वेब सीरीज मेंटलहुड से वापसी की। हालांकि सीरीज को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। अब वो OTT के लिए स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है और आने वाली वेब सीरीज में एक वकील का किरदार निभाने जा रही हैं, जो महिला अधिकारों पर आधारित होगी। आज भले ही करिश्मा कपूर फिल्मों में ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन उनका ग्लैमर, चार्म और फैन बेस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वो अब भी फैशन वर्ल्ड की ट्रेंड सेटर मानी जाती है। अवार्ड शोज हो या डिजाइनर इवेंट्स,
उनकी सादगी और एलिगेंस हमेशा सुर्खियों में रहती है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बेहद प्रभावशाली है। इंस्टाग्राम पर उनके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो फैशन से लेकर फैमिली मोमेंट्स तक सब कुछ शेयर करती हैं। उनके पोस्ट अगर नोस्टैल्जिक थ्रोबैक से भरे होते हैं, जिससे 90s के फैंस आज भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें 90s नोस्टैल्जिया की क्वीन भी कहा जाता है। ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो करिश्मा आज भी प्रीमियम स्किन केयर, फैशन और वेलनेस ब्रांड्स के लिए पसंदीदा चेहरा है। वो कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से जुड़ी हैं, जिससे उनकी कमाई का एक मजबूत जरिया बना हुआ है। अगर बात करें नेटवर्थ की, तो करिश्मा कपूर आज करीब 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है। इसमें शामिल है मुंबई की पॉश एरिया में स्थित मल्टी करोड़ के फ्लैट्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज और ब्रांड डील्स से आने वाली मोटी कमाई। वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी हैं, जिन्होंने अपने करियर के पीक टाइम में ही फाइनेंशियली खुद को सुरक्षित कर लिया था। कुल मिलाकर करिश्मा कपूर आज भी एक स्टाइल, क्लास और ग्रेस का दूसरा नाम है, जो ग्लैमर से दूर रहते हुए भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं। करीना कपूर और करिश्मा का बॉन्ड बॉलीवुड का फेवरेट है। करिश्मा तैमूर और जय की फेवरेट मौसी हैं और कपूर फैमिली के हर फंक्शन में एक्टिव रहती हैं। वो रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और बाकी परिवार के साथ हर बड़े मौके पर दिखती हैं। करिश्मा का करियर सबूत है कि ग्लैमर से परे भी गरिमा होती है। वो न सिर्फ पहली सुपरस्टार कपूर बेटी बनी, बल्कि उन्होंने साबित किया कि एक्टिंग, ग्रेस और संघर्ष एक साथ कैसे चलते हैं। आज की हीरोइनों की राह उन्होंने आसान बना दी है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें सलाम करते हैं, उस लड़की को जिसने रीति रिवाज तोड़े, जिसने शोहरत देखी, दर्द भी सहा और फिर भी बनी रही करिश्मा। अपनी तरह की इकलौती आपका फेवरेट करिश्मा कपूर का रोल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और भी बॉलीवुड स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका फेवरेट करिश्मा कपूर का रोल कौन सा है, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।